हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शंस एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 7.1, 7.2 एंड 7.3। ध्यान से देखिए, ये जो भी बच्चे 11th में है वो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको बोला गया है असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू द अंडरलाइन एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, राइट। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर देना है। यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रहा होगा, तो जहां जहां लाइन आपको दिख रहा है उसके लिए आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहला ए में दिया गया है NaH2PO4, ये दिया गया है, और P के नीचे लाइन आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी बुक में। यानी कि फास्फोरस के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमें मालूम है कि सोडियम के लिए +1 होता है, हाइड्रोजन के लिए भी +1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 टाइम्स है तो 2 लगाना पड़ेगा। फास्फोरस के लिए X मान लो नहीं पता, ऑक्सीजन के लिए -2 होता है जनरली, पेरोक्साइड को छोड़ करके, तो ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये जो पूरा कंपाउंड है उसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो आप लिखोगे दैट इज इक्वल टू 0, न्यूट्रल है। तो ये मिल जाएगा 1 + 2 3 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 5। तो फास्फोरस का आपने निकाल लिया ऑक्सीडेशन स्टेट 5, ठीक है, चलो बढ़िया है। दूसरा है आपके पास BNaHSO4, बी के लिए काम कर लेते हैं, बी के लिए काम कर लेते हैं। ये है NaHSO4, तो एस के नीचे अंडरलाइन आपको दिखाया गया है यहाँ पर। तो सिमिलरली यहाँ भी वही काम करना है आपको, सोडियम के लिए 1, हाइड्रोजन के लिए 1, एस के लिए x, और ऑक्सीजन के लिए -2 होता है, और ऑक्सीजन यहाँ 4 टाइम्स है, दैट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 + x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू हो गई 6, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर के लिए हो गई 6, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट करते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, H4P2O7, यहाँ भी फास्फोरस के नीचे अंडरलाइन है, तो आपको करना पड़ेगा हाइड्रोजन के लिए पहले 4 × 1 + 2 × x + 7 × -2 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो x की वैल्यू, तो ये 5 है प्लस 2x है माइनस 14 है इज इक्वल टू 0 है, तो 2x - 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाइड्रोजन 4 टाइम्स, फास्फोरस के लिए 2 है, 7 × -2 -14 हो गया, तो 4 है, ये 5 नहीं है, ये 4 है, 4 × 1 4, ये हो गया 2x - 10 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 5, ठीक है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। बी के लिए काम कर लेते हैं, बी के लिए करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी के लिए K2MnO4, और Mn के नीचे अंडरलाइन है, तो पोटासियम का तो मालूम है +1 होता है, पोटासियम का फिक्स है, सोडियम का फिक्स है, +1 होता है, टेबल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो ये 2 × 1 प्लस मैंगनीज का x है, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यूज को सॉल्व कर दो, ये 8 - 2 6 मिल गया आपको, डी के लिए 6 हो गया। ई में आपके पास दिया गया है CaO2, और O के नीचे अंडरलाइन है, तो कैल्शियम का आपको मालूम है +2 होता है, फिक्स होता है कैल्शियम का +2, और ऑक्सीजन के लिए आपको फाइंड करने को बोला गया, तब x ले लो, तो 2x हो गया, दैट इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू होगी -1। CO2 में ऑक्सीजन -1 रखेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। NaBH4 आपके पास है, ये आपके पास क्या है, NaBH4 है, NaBH4 है, तो B के नीचे अगर आप नंबर लाइन लगा देते हो, ये +1 है, ये x है, प्लस 4 × 1 है, दैट इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4 + 1 5, तो x की वैल्यू होगी -5, तो बोरॉन के लिए आपको मिल गया -5। G के लिए H2S2O7 है, H2S2O7, ठीक है। G में क्या है, H2S2O7, इसका आपको मालूम है क्या करना है, सेम, नथिंग न्यू इन दिस, सो 2 × 1 प्लस 2 × सल्फर प्लस 7 × -2 इज इक्वल टू 0, तो 2 + 2x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू आ गई 6, है ना, आसान। H के लिए काम कर लेते हैं, H के लिए काम कर लेते हैं, तो H में क्या गिवन है आपके लिए, H में गिवन है KAlSO4 का होल ट्वाइस माइनस, ठीक है।
जिन बच्चों को पता है कि SO4 पे -2 होता है वो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर भी कर लेते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उसको आप नहीं भी लगाओगे तो काम चलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इस वाटर का हटा सकते, इसकी जरूरत नहीं है। पोटासियम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? पोटासियम के लिए लिखते हैं 1, एल्यूमिनियम के लिए लिखते हैं 3, सल्फर यहाँ 2 टाइम्स है तो आप 2x ले लो, ऑक्सीजन यहाँ 8 टाइम्स है तो आप लिखोगे 8 × -2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो हो जाएगा 4 + 2x - 16 इज इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, x की वैल्यू आपको 6 मिल गई। चलो इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन में 7.2 भी करेंगे। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7.2। 7.2 थोड़ा सा अलग है, आपको लग रहा होगा यार दोनों तो सेम ही है, बट यहाँ पे थोड़े आपको डीप कॉन्सेप्ट की जरूरत है, ध्यान से देखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7.2 रिडॉक्स, अच्छे क्वेश्चन है ये काफी। 7.2 तो फर्स्ट आप देख पा रहे हो दिस इज योर KI3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? KI3, और I के नीचे लाइन दिया गया है आपको, I के नीचे, आयोडीन के नीचे। तो बोला गया व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड हाउ डू रैशनलाइज योर रिजल्ट। आप अपने रिजल्ट को भी जस्टिफाई करने को ये बोल रहा है। तो यहाँ पर आयोडीन के लिए जब आप काम करोगे तो पोटेशियम का तो फिक्स होता है +1, ठीक है ना, +1 होता है, और आयोडीन का हमें निकालने को बोला गया तो 3x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई -1/3। x की वैल्यू क्या हो गई? -1/3। लेकिन फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल नहीं होता है, इस चीज को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। जब हम I3 की बात कर रहे हैं तो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। ये सारे आप देख रहे हो ना, सबको स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा अंदर घुस के आपको देखना पड़ेगा क्या होता है। तो बेसिकली ये जो I होता है ये I2 तो बनता ही बनता है, लेकिन इसमें जो तीसरा आयोडीन है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे करके ये I3 बनाता है। I2 इज ऑलरेडी देयर, तो जो हम I2 की बात कर रहे हैं इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, राइट। ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर देता है, तो ये -1 एग्जिस्ट करता है, ये तो हमें मालूम है -1 आयोडीन का होता है, कोई भी हाइड्रोजन का होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको -1/3 मिल रहा है दैट इज नॉट पॉसिबल। स्ट्रक्चर पे आप जाएंगे तो यहाँ -1 मिल रहा है, तो आप यहाँ लिखोगे -1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन एंड द स्ट्रक्चर इज दिस काइंड ऑफ। ठीक है, बी पार्ट की हम बात करें, अगर हम लोग बी पार्ट की बात करें तो आपको दिया गया है H2S4O6, H2S4O6। तो हाइड्रोजन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ 1 × 2 ये 2 हो गया, +4x हो गया, +6 × -2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप फाइंड करोगे तो मिल जाएगा 4x -12 सॉरी +2 इज इक्वल टू 0। तो 4x यहाँ पे मिल जाएगा आपको 10, यानी कि 5/2। यहाँ भी फ्रैक्शन आ रहा है तो जरूर कुछ स्ट्रक्चर में आपको जाकर देखना पड़ेगा ये ऐसा क्यों हो रहा है, +5/2 क्यों आ रहा है। जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा S डबल बॉन्ड O, इधर OH, इधर S, इधर भी S, राइट। S4 है आपके पास, 1 2 3, ये भी S है, डबल बॉन्ड O, और इधर है OH। तो इनका जो स्टेट होगा वो 0 स्टेट में होगा, बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टेट इनको माना जाता है। और यहाँ जो स्टेट होता है वो आपके लिए +5 है, इसके पास भी +5 है, ठीक है ना, इसके पास भी +5, इसके पास भी +5। तो इनका जो एवरेज होगा वो +5/2 ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 5/2 ऑक्सीडेशन स्टेट हालांकि पॉसिबल नहीं है, तो आप यहाँ 5 दिखाओगे, यहाँ 5 दिखाओगे, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी बीच वाले होते हैं 0 0, ठीक है। बी पार्ट के बाद सी पार्ट आते हैं Fe3O4। यहाँ भी कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है, स्ट्रक्चर के नीचे आपको जाना पड़ेगा। सी पार्ट में आपको मिल रहा है Fe3O4, ये मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर आयरन के नीचे अंडरलाइन है, तो आपको लिखना पड़ेगा 3x + 4 × -2 दैट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8/3। x इज इक्वल टू क्या है? 8/3। तो 8/3 फिर से फ्रैक्शन आ रहा है, तो आपको थोड़ा स्ट्रक्चर का सोचना पड़ेगा। अभी जो Fe3O4 है ये 2 कंपाउंड मिल के बने हैं, दैट मीन्स FeO + Fe2O3, ये मिल के बने हैं, ठीक है। ये दोनों मिल के ही बने हैं, तो ये दोनों बिल्कुल बॉन्डिंग बना के आपस में रहते हैं। तो यहाँ पर +2 हो जाएगा और यहाँ पर +3 स्टेट हो जाएगा,
ठीक है ना, ये स्टेट होता है इनका। अगर यहाँ फ्रैक्शन नहीं आता, होल नंबर आता, तब मैं बोलता ठीक है दे आर द सेम कंपाउंड, बट ये सेम कंपाउंड नहीं है, इसमें दो कंपाउंड छुपे हुए हैं, दे एग्जिबिट लाइक दिस, वो अलग अलग चीजें अपने दिखाते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है। तो जब भी दो कंपाउंड मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं तो हो सकता है उनकी बॉन्डिंग के तरीके अलग हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग अलग होते हैं। डी में आप देख लो, डी में देख लो, आप रेजिडेंस से भी समझ सकते हो, रेजिडेंस की बातें भी हम लोग करते हैं, तो रेजिडेंस के कारण भी ये चीजें होती हैं कि हाँ बॉन्डिंग फ्रैक्शन में आ रहा है। हमारे पास यहाँ दो कार्बन है, एक के नीचे अंडरलाइन है और दूसरे के नीचे भी अंडरलाइन है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि एक कार्बन के सराउंडिंग में देखो 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, दूसरे कार्बन के सराउंडिंग में ऑक्सीजन भी है, तो इनका अलग अलग ही होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, हो सकता है अलग अलग है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। C है, ये 3H है, ये C है, ये 2H है और ये OH है, ऐसा। तो यहाँ पर आप दिखाओगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे दिखाओगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे। और आपको दोनों कार्बन के लिए फाइंड करनी है, दोनों कार्बन के लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो आप देख पा रहे हो, इसके लिए आप क्या लोगे, इसके लिए आप ले लोगे, मान लेते हैं X, और हाइड्रोजन तो +1 होता है, तो +1 +1 +1 +3 हो गया और +X हो गया, ठीक है। तो हम इसकी बात करें, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये इससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके लिए हमें मालूम नहीं है, लेकिन है ये न्यूट्रल, ये तो न्यूट्रल ही कंपाउंड है, तो आप यहाँ 0 लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ आप समझ सकते हो कि बिल्कुल पहले वाला मेथड में लगा के सॉल्व कर सकते हैं, पहले वाला भी आप लगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। पहले वाला जो हम लोगों ने सीखा है ना, उससे भी आप कर सकते हो। जैसे कि C का हमें मान निकालनी है, तो यहाँ पर आपको X मान लो, यहाँ भी X मान लो, चलो एक ही आइटम है, सिंपल मान के चलते हैं, ये 2X हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 × 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 है तो -2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारे को मिल जाएगा 6x -+4 = 0, x की वैल्यू हो जाएगी -2। यहाँ पर कार्बन के लिए -2 बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, -2 बोल सकते हैं। अब होता क्या है कि जब आगे जब आप जाओगे, इस वाले में जाओगे, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन से सराउंडेड है कार्बन, और दूसरा वाला जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन से सराउंडेड है। खैर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था इसके पास, इसीलिए यहाँ पर सिमिलर स्ट्रक्चर हो गया, सिमिलर बॉन्डिंग आपको मिल गई, ठीक है ना। आपके पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, तो CH3, तो यहाँ पर भी आप मान के चलो कि X तो 2X ले लो आप, और 4 हमारे पास क्या हाइड्रोजन है, तो 4 हो गया, और 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 × -2 दैट इज इक्वल टू 0। सो 2x + 4 - 4 = 0, तो x की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू 0 स्टेट में, यानी कि 0 स्टेट का मतलब समझ में आ रहा है आपको। 1 2 3 है, इधर डबल बॉन्ड O है, इधर O है और इधर H है, ठीक है, H और ये H। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के होने की वजह से देखो, यहाँ पे अब रेजोनेंस इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अलग मिल गया, बिल्कुल अलग मिलता है। 0 स्टेट का मतलब हो गया स्टैंडर्ड स्टेट में, वो तब होता है जो कार्बन बिल्कुल अकेला हो, तब होता है ना 0, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो CH3COOH है आपके पास, है ना, CH3COOH है। तो यहाँ पर अगर आप इंडिविजुअली फाइंड करोगे, तो जब आप एसिटिक एसिड के लिए काम करोगे, तो CH3COO- आप लिख सकते हो, COH-। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन तो -2 है, ये -2 है, ये -2 है और ये +1 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -2 -4 और +1 -3, यहाँ पे ये एग्जिट करेगा +3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो +1 +1 +1, ठीक है, +1 ये हो जाएगा यहाँ पे -3, ठीक है, और यहाँ पे निकल के आ रहा है ये +3, इसलिए टोटल जो इनका एवरेज जो निकल के आता है वो 0 आ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन वाले को समझना है। ये +3 में आ जाता है, ये -3 में आ जाता है, टोटल ये एक्चुअली ये 0 आ जाता है। इसको नोट करो बच्चों। फिर आगे भी क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7.3, जस्टिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस। ये रिडॉक्स है कि आपको जस्टिफाई करना है,
1 मिनट का टाइम लो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करके देखो। ठीक है बच्चों, ट्राई किया, पहले खुद से ट्राई करके देखनी चाहिए, बार बार मैं बच्चों को बोलता हूँ, नहीं होता है तो आप ही के लिए बन रहा है, देख सकते हो आराम से। जस्टिफाई करनी फॉलोइंग रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन, आपको जस्टिफाई करना है जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। तो जस्टिफाई कैसे करें पता करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो पहले मुझे मालूम करना पड़ेगा कि मेरे को क्या मिल रहा है। मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पर CuO, दिस इज CuO प्लस H2, ये आपको मिलेगा Cu प्लस H2O। ठीक है ना, CuO प्लस H2। तो आप ध्यान से देखो, CuO से Cu बन रहा है, ये रिड्यूस, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया तो रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे ना, तो रिड्यूस हो गया, यहाँ में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो यस दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, लिखेंगे यस दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम बी वाले की बात करें तो बी वाले में क्या है Fe2O3, यहाँ से देखो ऑक्सीजन हट गया, आयरन से ऑक्सीजन हट गया तो ये रिड्यूस हो गया, CO में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो यस ये रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ देख लो BCl3 है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट पता करोगे सी वाले में अगर हम बात करें तो B के लिए X ले लो और क्लोरीन के लिए -3 हो जाएगा, एक के लिए -1, 3 के लिए दिस, तो यहाँ से आपको मिल रहा है +3, बोरॉन के लिए +3 मिल रहा है, और यहाँ पे बोरॉन के लिए आप पता करो क्या मिल रहा है आपको 2x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -3। देखो यहाँ बोरॉन +3 था, यहाँ बोरॉन माइनस हो गया, कम हो गया ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो बोलेंगे रिड्यूस हो गया, राइट, दिस इज रिड्यूस हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर आप पता करो, यहाँ पे आपको LiAlH4 दिया गया है। ठीक है, जब एक जब रिड्यूस हो गया तो ऑब्वियसली दूसरा ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो LiCl है आपके पास और हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए आप निकालोगे पहले, Li का तो फिक्स है +1 है, अल्युमिनियम का 3 है, और यहाँ ले लो आप +4x = 0, राइट, तो यहाँ x की वैल्यू होगी -1, और यहाँ पर आप देख लो ये +6 है, पॉजिटिव -1 से +6 ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये आप बोलोगे कि ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। डी की बात करो, डी वाले की आप बात करो, डी की बात करो, यहाँ पर K क्या है 2K सॉलिड है, तो 0 स्टेट में है, ये 0 से पॉजिटिव हो गया तो ऑक्सीडाइज हो गया ना, और F2 क्या है 0 स्टेट में है, F2 क्या है 0 में है ना, स्टैंडर्ड स्टेट है ये, स्टैंडर्ड स्टेट। जब भी आपको क्लोरीन, Cl2, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब स्टैंडर्ड स्टेट है, सब तो 0 ही आपको लेना पड़ेगा। कोई मेटल अगर अकेला है बिल्कुल सिंगल एटम तो वो भी 0 होता है ना, ये सब सारे 0 स्टेट वाले हैं। कोई मेटल अगर अकेला है सिंगल एटम है तो वो भी आपको 0 लेना पड़ेगा। तो ये 0 से प्लस हो गया ऑक्सीडाइज हो गया, ये 0 से माइनस हो गया तो रिड्यूस हो गया, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है बच्चों। NH3 + 5O2 4NO + 6H2O, ध्यान से देखो NH3 में N का क्या हो जाएगा X प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, N की है -3। ठीक है, अब यहाँ चेक करो N के लिए ऑक्सीजन -2 है तो X के लिए आपको मिल गया +2, माइनस से +2 चला गया, बढ़ गया ना, ऑक्सीडाइज हो गया, इंक्रीज हो गया उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम लोग क्या बोलेंगे दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। O2 जब सिंगल स्टेट में हो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में तो 0 हो गया, 0 से -2 आ गया तो रिड्यूस हो गया, H2O में तो -2 होता है क्योंकि हाइड्रोजन +2 होता है। ठीक है, तो 0 से माइनस यानी कि रिड्यूस हो गया, तो यस दिस इज आल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बच्चों पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और आगे भी हम लोग वीडियो डालते रहेंगे आपके लिए। सो बी इन टच, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो। बाय बच्चों, टेक केयर।